नेशनल हेराल्ड केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी विषय के साथ ढेरों सवाल शुरू हो गए हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी? क्या सोनिया गांधी की राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में है? आपको बताते हैं कि राहुल और सोनिया गांधी की संसद सदस्यता के खतरे वाले सवाल इन दिनों क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। ईडी ने इस पूरे मामले में दायर अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बने हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, 2 कंपनी यंग इंडिया और डोटैक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटैक्स से जुड़े सुनील भंडारी भी इसमें आरोपी हैं। सवाल उठता है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी? कैसे इस मामले में सजा मिलने के बाद अगर हुई तो राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी की भी संसद सदस्यता जा सकती है। धन शोधन निवारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर ईडी के आरोप पत्र में चार्जशीट में कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके अलावा उन्होंने 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर हैं। सूत्र कहते हैं कि ईडी ने इस केस में 988 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप लगाया है और एजेएल की संपत्तियों की वर्तमान कीमत 5000 करोड़ रुपए आंकी है। ईडी ने जिन धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है उसमें आरोपियों को 7 साल की सजा हो सकती है। ईडी ने दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में 9 अप्रैल को ही आरोप पत्र चार्जशीट दायर कर दी थी, जिस पर मंगलवार को विशेष जज विशाल गोगेन ने संज्ञान लिया, इस पर विचार किया और आगे की कार्रवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की। आरोप पत्र में सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में अब कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, जिससे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी औपचारिक रूप से आरोपी घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले का ट्रायल भी शुरू होगा। ट्रायल में दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य रखेंगे। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2015 से नियमित जमानत पर हैं, बेल पर हैं। इसलिए यदि ये नया वारंट नहीं जारी होता है तो दोनों नेताओं पर कोई संकट नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो संकट के बादल गहराएंगे। अब बताते हैं आपको कि क्या संसद सदस्यता जाने का खतरा है इन दोनों दिग्गजों का। दरअसल ईडी ने कोर्ट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 के रूप में दर्ज किया है। इनके अलावा सैम पित्रोदा है, सुमन दुबे, यंग इंडियन लिमिटेड, डोटैक्स मर्चेंडाइज को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 70 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए हैं, चार्जशीट बनाई है। ईडी ने पीएमएलए की जो धारा 44 है उसके तहत आरोपियों को सजा की भी मांग की है अपनी इसी चार्जशीट में। इस धारा में 7 साल की सजा का प्रावधान है और यदि इस मामले में राहुल और सोनिया को सजा हो जाती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा और राज्यसभा की उनकी सदस्यता खतरे में होगी। वहीं ईडी की चार्जशीट के बाद इस पूरे मामले पर जमकर सियासत देखने मिल रही है। कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि यह केवल राजनीति से प्रेरित मामला है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सच्चाई से डरकर बीजेपी ऐसी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, हम चर्चा में भी करने जा रहे हैं। अभी इस मीटिंग के बाद करेंगे हम, और ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी से राहुल जी की सच्चाई से डरकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है, सोनिया जी राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्ज़ाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है कांग्रेस पार्टी,
इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको सड़कों पर उतरना होगा। जिस भी फोरम पर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी की, सोनिया जी की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये वही परिवार है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। अंग्रेज़ों से हम नहीं दबे थे, तो इनसे, इनकी दमनकारी नीतियों से हम नहीं दबने वाले। वक़्फ़ बिल को लेके आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू लेता है। इधर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी जोरों शोर से बीजेपी पर हमलावर हैं। पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार के राजनीतिक हथियार हैं। सोनिया गांधी का जीवन सार्वजनिक डोमेन में है, ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। जो भी तथ्य वो सामने आएंगे, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। और जो 400 की बात करते थे, 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं, तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर तो देंगे, लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की, जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें, या टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है। नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो, लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों पर भी देंगे। इधर कांग्रेस के विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई। क्या ईडी ने आज तक किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है? यहाँ पर भी आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या आरोप है आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है, तब से जो नेशनल एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की है, तो उसमें सारे विपक्षियों पे कार्रवाई की है। 196 लोगों पे कार्रवाई की, 2 का चालान किया। तो ये तो ईडी की हालात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, 1 पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिट की संस्था नहीं है, 1 रुपए किसी को जाता नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये जो सारा मामला बता रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, आनंद भवन जिस परिवार ने दान कर दिया, आज जिनके नेतृत्व के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उन लोगों को किस प्रकार से आप तंग कर रहे हो। आपने राहुल गांधी जी पे इससे पहले भी केस किया था और सूरत के अंदर जो केस हुआ, पूरे देश के अंदर मैक्सिमम सजा हुई वो राहुल गांधी जी को हुई। पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में एक ही आदमी है और तुरंत सजा हुई, तुरंत लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी, मकान भी खाली करा लिया आपने। ये तो देश की जनता है जिन्होंने कहा हमारा घर राहुल गांधी का घर है। तो आज जो जिस प्रकार से ये तानाशाही पूर्वक रवैया इन लोगों का चल रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी को बार बार बुला रहे हैं, कल प्रताप सिंह खाचरियावास जी के यहाँ पे ईडी आ गई। तो कोई सिस्टम नहीं है कि भाई विपक्षियों को तंग करो, ये तय कर रखा है। क्या आज तक किसी बीजेपी नेता पे ईडी ने कार्रवाई की? एक पे भी की हो तो आप बता दो। और जिनके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी पे आरोप लगाए थे कि ये लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 7 दिन बाद ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी की सरकार के अंदर। तो ये जो एक बदले की भावना से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को कमजोर करने के लिए
इस प्रकार से हमारे नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी कहते नजर आए कि जब से राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक इस सरकार को जवाब दे रहे हैं, सरकार की करतूत जनता को बता रहे हैं, तब से राहुल गांधी फंसे हुए उनको फंसाया जा रहा है। और जब से राहुल गांधी गुजरात में अपनी ताकत दिखा रही है, तब से बीजेपी हिल गई है। कांग्रेस पार्टी को जितना ये प्रताड़ित करेंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर लड़ेगा। ईडी द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है छप्पर कार्रवाई, इसको क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की है। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया है, और नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार का जवाब दे रहे हैं, इस सरकार के सारे काले जितने भी इनके करतूत हैं, उसको पूरी तरीके से जनता के सामने बता रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं, जब से कांग्रेस पार्टी मजबूती से गुजरात के अंदर काम शुरू कर दी है, जब से राहुल जी गुजरात के अंदर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तब से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। क्यों? क्योंकि जो गुजरात मॉडल दिखाकर ये देश के अंदर आए थे, वो गुजरात मॉडल ही पूरी तरीके से केवल बनावटी और केवल दिखावटी है। वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को जितना ये प्रताड़ित करेंगे, जितने हमारे नेताओं को प्रताड़ित करेंगे, कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर सड़क उतर के लड़ेगा और इनको जवाब देगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पर, विपक्ष के नेताओं पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। ये बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर देश, नया देश नहीं बना रही है, दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पूरे कृत्य के पीछे वो सोनिया जी का व्यक्तित्व, जिसने त्याग किया इतना बड़ा कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं है। इतने उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कभी उन्होंने देश के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की उन्होंने हमेशा कसम खाई। इतना उनकी जान पे बंद आई थी जब टेररिज्म का दौर था, देश छोड़ा नहीं उनने, बाहर नहीं गई। अपने आप को नेछावर करके देश की सेवा करने का मादा जिस परिवार ने लिया, उस परिवार की बहू बनकर देश की सेवा की। और उनके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करना, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो देश में चरमरा गई अर्थव्यवस्था, भटक गया युवा, बेरोजगार युवा देश और करप्ट राष्ट्र बनाने का जो पाप इनने किया, उसको छुपाना चाहते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वालों ने देश लूट लिया। अरे आपकी ईडी वहां कहाँ गई थी, जहां क्लियर कट चंदा दो, धंधा दो और चंदा लो। आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बीजेपी का खजाना भर दिया, उसमें आप क्यों नहीं बोले? कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आपके जितने सांसद हैं, आपके जितने विधायक हैं, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं बीजेपी के पूरे देश के, एक बार उनकी संपत्ति की तो जांच करा दो, घोषित अघोषित। समझ में आ जाएगा कि देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति करप्शन की है, वो बीजेपी के नेताओं के खातों में होगी, उनके वेद अवेद उनके पास ही होगी। तो मैं फिर से प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, इसका मुंह तोड़ जवाब दो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता। केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल है। वो कह रही हैं कि हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। 12 साल पुराने झूठे मामले में आपको चार्जशीट दाखिल करने को
याद आखिरी दिन तक आई है। आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। सच्चाई यह है कि ये नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति है। हम इसका सामना अदालत में करेंगे। आप लोगों का गुस्सा, हमारे कार्यकर्ताओं का गुस्सा आप देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेताओं और हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों से डरते हैं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे नहीं डरते। ये एक फर्जी मामला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली सहित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देश भर में यह प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य मुख्यालयों पर, प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के साथ साथ संबंधित राज्यों में जो जिला स्तर पर कार्यालय हैं वहां पर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को करती हुई दिखाई पड़ रही है। सवाल वही कि अगर सजा होती है, सजा का ऐलान होता है, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सदस्यता जाती रहेगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।